हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी आ जाए भाई क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से हर एक साथी भी, जिससे हर एक साथी जुड़ सके भाई जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि क्लास को अपने सभी साथी के साथ शेयर करें और जोड़ें अपने सभी साथी को क्लास में जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और जो अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी एकदम से कर रहे हैं, बेसिक तरीके से जीरो लेवल से हाई लेवल तक तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी तक ये क्लास शेयर करें और प्रत्येक बच्चा जुड़ा करे अपने सभी साथी के साथ। और हर एक प्लेटफॉर्म पर अपने जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करता है बच्चा, उस पर इस क्लास को शेयर किया करें। और सुबह 7 बजे करंट अफेयर वाली क्लास में प्रत्येक बच्चा जुड़ा करे। बहुत ही शानदार तरीके की क्लास हो रही है सुबह 7 बजे प्रत्येक दिन करंट अफेयर की, और इसके बाद सुबह 9 बजे रीजनिंग की क्लास और रात 9 बजे मैथमेटिक्स की क्लास। आपके पास बहुत ही शानदार तरीके की क्लासें ये चल रही हैं। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है कि क्लास में जुड़े और क्लासों का लाभ उठाएं। सभी क्लासों में जो बच्चा जुड़ेगा बहुत ही शानदार तरीके से एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं होगा जो आपने ना देखा हो, आपने ना किया हो, और बहुत ही शानदार तरीके से हर एक क्वेश्चन को आप बना पाएंगे। अगर आप डेली क्लासों में जुड़ते हैं, सभी क्लासों में आप जुड़ते हैं, तो यकीन मानिएगा कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही शानदार तरीके से क्रैक होगा। और जो बच्चा भी क्लास में जुड़ता है, सबसे पहला काम क्लास को लाइक कर दिया करें और अपने सभी साथी के साथ शेयर किया करें। जो भी आपके साथ आपका बच्चा तैयारी कर रहा है कोई किसी भी एग्ज़ाम की, उन सभी तक इस क्लास को शेयर किया करें। और इसके बाद क्लास में जुड़ते ही क्लास को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चल सके कि कौन कौन सा बच्चा, कौन कौन सा साथी हमारे साथ क्लास में जुड़ रहा है। और इसके बाद जो साथी भाई क्लास में नए होते हैं, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, परिवार का हिस्सा बनें और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करें। चलिए जल्दी से आइए भाई, शेयर करके हर एक साथी आए भाई जुड़े। और देखिए कैसे शानदार तरीके से आज की क्लास को हम लोग करने वाले हैं बच्चा। रीजनिंग में जो हमारा टॉपिक चल रहा है डाइस पासा, और पासे में हमने बहुत ही सारे टाइप के क्वेश्चनों को किया है और उसी के आगे आज देखेंगे बहुत ही शानदार तरीके के क्वेश्चनों को सीखेंगे। आज ओपन डाइस पढ़ने वाले हैं भाई, खुला पासा। प्रत्येक बच्चा शानदार तरीके से देखेगा, समझेगा क्वेश्चनों को, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए जल्दी से आइए, जोड़िए अपने सभी साथी को भी। इसके बाद शुरू करते हैं बच्चा, जल्दी से जोड़िए, प्रत्येक बच्चा जुड़े भाई। आइए भाई जोड़िए जल्दी से। हर एक साथी शेयर करके आए भाई। क्लास को अपने सभी साथी के साथ शेयर करके आए प्रत्येक बच्चा भाई। जल्दी से आइए भाई। इसके बाद स्टार्ट करते हैं बच्चा, क्लास को बहुत ही शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। खुले पासे में कैसी आकृति दिखती है, पासा खुलने के बाद कैसा दिखता है, ये सारी चीज़ें हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए जल्दी से आइए। चलिए देखिए, समझिएगा भाई, हर एक बच्चा ध्यान से समझिए और सीखे भी। क्या है बच्चा, सबसे पहली बात तो बंद पासा हमने देखा था कि कितनी सतहें होती हैं, 6 सतहें होती हैं किसी भी पासे में, ये हर एक बच्चे को पता है। और अगर किसी भी बंद पासे को हम खोलते हैं तो कुछ इस प्रकार से वह आकृति दिखाई देती है। अगर आप देखें तो इस प्रकार से कुछ खुली हुई पासा इस प्रकार से दिखाई देता है आकृति। हर एक साथी, हर एक बच्चा ध्यान से समझे भी। खुली हुई आकृति किस प्रकार से दिखाई देती है, कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देती है।
और बंद आकृति किस प्रकार से दिखाई देती है, ये हमने पहली ही क्लास में देख लिया था कि बंद आकृति, पासे की बंद आकृति कुछ इस प्रकार से दिखाई आपको देती है। इसको अगर हम खोलेंगे तो 6 सतहें आपको 1 2 3 4 5 6 सतहें दिख रही हैं। बंद पासे में भी हमने देखा था 6 सतहें होती हैं। तो इस प्रकार से बच्चा दिखाई देगा, जिसमें से आपको ये वाली सतह जो होगी एक दूसरे के विपरीत होंगी दोनों, और ये वाली एक दूसरे की, और जो बची हुई दो हैं ये इस वाली सतह के विपरीत हो जाएगी। क्लियर है भाई सभी को? इस प्रकार से मतलब ये वाली सतह इस वाले की, और ये वाली सतह इस वाले की, और ये सतह इस वाली सतह के विपरीत। यहाँ पे नाम दे देते हैं भाई A B C D E F। और अगर हम देखें यहाँ से तो कौन सी, A किसके विपरीत, C के, B किसके विपरीत, D के, E किसके विपरीत, F के। इसी प्रकार से देखिए प्रत्येक सतह यहाँ से पता चल गई भी कि कौन किसके विपरीत है। A C के, B D के, E F के। इसी प्रकार से आपको हमेशा फॉर्मेट याद रखना है खुले हुए पासे का। जब भी आपको पासा इस प्रकार से दिखाई देगा तो बहुत ही शानदार तरीके से आप सीखेंगे कि ये वाली सतह, बच्चा यहाँ से कुछ भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सतह आपको यहाँ पे दिख रही है, जैसे A की बात करें तो इसके जो नज़दीकी होंगी वो इसके विपरीत तो हो ही नहीं सकती। अब कोई भी विपरीत कब होगा, जब वो उससे दूर हो। अगर बगल में है तो वो निकटवर्ती सतह हो जाएगा, मतलब कि बगल की सतह हो जाएगी। जब दूर होगा तभी तो विपरीत होगा भाई। तो ये देखिए A के विपरीत ये, और B के विपरीत ये, और E के विपरीत ये F है। तो ये एक दूसरे के विपरीत इस प्रकार से हमें रखना है। हर एक बच्चा देख ले, समझ ले। क्वेश्चनों पर इसी प्रकार से आपको देखना है, समझना है और निकालना है आंसर। कैसे देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा भाई, किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। अब इस प्रकार से आपको पहले दिया जाएगा, फिर इसके बाद आपके सामने कुछ पासे दिए जाएंगे और उनमें से पूछा जाएगा कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता या कौन सा बनाया जा सकता है। तो बनाया कौन सा पासा जा सकता है भाई, यहाँ से जो आपका A और C है ये एक दूसरे के अगल बगल सतह पर नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि एक दूसरे के विपरीत हैं। B और D एक दूसरे के अगल बगल की सतह पर नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि एक दूसरे के विपरीत हैं। E और F भी नहीं आ सकते, क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत हैं। तो अगर अगल बगल आ जाएंगे यहाँ पे तो वो नहीं बनेगा, और अगर नहीं आएंगे तो वो बन जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको देख लेना है, समझ लेना है, सीख लेना है। देखिए चलते हैं क्वेश्चन पर सीधे, तो आपको पता चलेगा भाई कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए देखिए बच्चा, हर एक साथी देखे भाई क्वेश्चन देखिएगा बच्चा, क्या है क्वेश्चन, क्या होने वाला है। समझिए भाई। दी गई आकृति को मोड़ने पर कौन सा पासा बनेगा। हर एक साथी देखेगा, समझेगा क्वेश्चन को, क्या दिया गया है यहाँ पे। आकृति क्या है,
ये आकृति है भाई। और ऑप्शन देखिए, इनमें से बताना है आपको कौन सा बनाया जा सकता है और कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी गई आकृति को मोड़ने पर कौन सा पासा बनेगा। 4 ऑप्शन है, देखिए 4 में से कौन सा बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा। बताइए भाई, कौन सा बनाया जा सकता है, मोड़ने पर कौन सा पासा बनेगा। बताइए भाई, हर एक साथी करके बताए क्या होगा, कौन सा ऑप्शन बनाया जा सकता है। चलिए देखिए, समझिए भाई किस प्रकार से क्वेश्चनों को बनाना है। सबसे पहली बात सीख लीजिए, यहाँ पे देखिए, हर एक साथी हर एक बच्चा ध्यान से सीख ले, समझ ले किस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहली बात तो बच्चा यहाँ निकाल लीजिए, कौन सी सतह किस सतह के विपरीत है, कौन सी सतह किस सतह के बगल में नहीं आ सकती, कौन सी सतह किस सतह के बगल में आ सकती है। जो विपरीत होगी वो बगल में नहीं आ सकती। तो देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए सबसे पहली बात तो ये वाली सतह इसके विपरीत हो जाएगी, इसका मतलब प्लस विपरीत हो जाएगा किसके, स्टार के। क्लियर। यहाँ से देखिए आगे चलिए, ये वाली इसके, इसका मतलब ये किसके विपरीत, त्रिभुज के। और ये वाला हो जाएगा इसके, तो चतुर्भुज हमारा हो जाएगा ये वाले गोले के। क्लियर भाई सभी को। इसका मतलब इसके बगल में ये कभी भी नहीं आ सकता, प्लस के बगल में स्टार कभी भी नहीं आ सकता। देखिए यहाँ पे प्लस के बगल में स्टार है, इसका मतलब ये क्रॉस ये नहीं हो सकता। और आगे चलिए, गोले के बगल में कभी त्रिभुज नहीं आ सकता, ये वाले गोले के कहीं नहीं है। ठीक है, इसके बगल में ये नहीं आ सकता, चतुर्भुज के बगल में ये वाला गोला, ये देखिए इसमें आ रहा है बगल में, इसका मतलब ये भी क्रॉस हो गया। आगे चलिए, इस वाले और इस वाले को देखिए भी, इसको देखिए सी नंबर में क्या है, त्रिभुज है, त्रिभुज के बगल में ये भी नहीं, ये सही है। स्टार के बगल में प्लस भी नहीं है, और इसके बगल में ये भी नहीं है, सही, ये भी बन सकता है। इस वाले को देखिए, इसके बगल में ये नहीं है, ठीक, त्रिभुज के बगल में ये नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इसके ये तो है ही नहीं। तो इसका मतलब ये दोनों बनाए जा सकते हैं। बताइए भाई, दोनों बनाए जा सकते हैं। तो इसमें से यहाँ पे हम इसको हटा के ये कर लीजिए, तो अब देखिए ये इसके बगल में आ गया, ये क्रॉस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर इस प्रकार से रहेगा तो दोनों सही हो जाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे त्रिभुज को हटा लिया। तो बच्चा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो बात समझ में आ गई होगी कि जो भी विपरीत होगा वो बगल में नहीं आएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी हमारा जो हो जाएगा पासा बन जाएगा, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है।
बताइए भाई, क्लियर है सभी को? आगे चलिए। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझिए। अगली आकृति देखिए भाई क्या है। देखिए भाई, हर एक साथी क्वेश्चन को देखिए, अगला क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा क्या है। देखिएगा भाई क्या है, प्रश्न आकृति क्या है। चलिए बताइए भी, कौन सा पासा बनाया जा सकता है। देखिए, समझिए और करके बताइए। बताइए भाई, हर एक बच्चा करके बताएं। कौन सा ऑप्शन बनाया जा सकता है। चलिए देखिए, समझिए क्या होगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी देखिए भाई, दे निकालना है आपको कौन सा बनाया जा सकता है। तो देखिए पहला नंबर चेक करते हैं, इसका मतलब पहले विपरीत देख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए, ये इसके विपरीत, ये इसके और ये इसके। हर एक बच्चे को समझ में आ रहा होगा भाई। इसका मतलब
डब्लू किसके विपरीत है भाई? 3। तो डब्लू डब्लू इस वाले चिन्ह के, और ये डॉट 3 के, 1 0 पे। इस प्रकार से देखिए एक नंबर पे बनाया जा सकता है कि अभी 0 है, 0 के विपरीत में 1 होना चाहिए, नहीं है यहाँ पे। 3 के डॉट नहीं है, डब्लू के 1 नहीं है, इसका मतलब यही है जो बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बाकी इसको देखिए, डब्लू के विपरीत में क्या है भाई? ये वाला चिन्ह, ये बगल में, ये भी नहीं हो सकता। इसी प्रकार से चेक करेंगे तो कोई भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही है जो बनाया जा सकता है। क्लियर है भाई सभी को? बताइए आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं। अगली आकृति देखिए। अगले क्वेश्चन की आकृति देखिए भी। ये देखिए, इसमें से अब हर एक बच्चा बताएगा भाई कि कौन सा नहीं बना, वो कौन सा बनाया जा सकता है। चलिए बताइए भी।
कौन सा बनाया जा सकता है? बताए भाई, हर एक साथी बताए कौन सा बनेगा। चलिए देख लेते हैं भाई, हर एक बच्चा देख ले, समझ ले। ये इसके विपरीत है, ये इसके विपरीत है, और ये वाला इसके विपरीत है। क्लियर है भाई सभी को? इसका मतलब इसके बगल में ये नहीं होना चाहिए, इसके बगल में ये नहीं होना चाहिए। देखिए इसके बगल में ये है, इसका मतलब ये क्रॉस। इसके बगल में ये नहीं होना चाहिए, ये है, ये भी क्रॉस। इसके बगल में खड़ी वाली लाइन की ये नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले के बीच बगल में ये नहीं होना चाहिए, नहीं है। इस वाले के बगल में ये नहीं, इसका मतलब ये सही है, बनाया जा सकता है। इसको देखिए, इसके बगल में ये नहीं होना चाहिए, इसके बगल में खाली है, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यही केवल एक है जो बनाया जा सकता है। क्लियर है भाई सभी को? बताइए, हर एक साथी बताए भाई, कोई दिक्कत है? बना पाएंगे? कोई भी क्वेश्चन आएगा पता कर पाएंगे कौन सा बनाया जा सकता है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता? हर एक साथी बताए भी। किसी को अगर कोई दिक्कत है कमेंट करके बताया करें, और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी साथी के साथ, और अपने सभी साथी को जोड़ें क्लास के साथ। और सुबह करंट अफेयर वाली क्लास में हर एक साथी भाई जुड़ा करें सुबह 7 बजे प्रत्येक दिन। चलिए फिर बच्चा, आज की क्लास में मेहता रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में शानदार तरीके से फिर से आगे के कॉन्सेप्ट के साथ। और जुड़े रहिएगा तब तक हमारे साथ, और रिवीजन करते रहिएगा, सीखते रहिएगा हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक क्वेश्चन को, जिससे एग्ज़ाम में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए फिर मिलते हैं आज की क्लास में, मेहता रखते हैं। जय हिंद।